आप सभी को इंद्र एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितृपक्ष यानी अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है इंद्र एकादशी। और इस एकादशी का व्रत रखने से, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त आज के दिन एकादशी व्रत का संकल्प लेकर द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाती है और उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। आज के एकादशी के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने, उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंद्र एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मन को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण थे। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे कि महर्षि नारद वहां आए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देखकर राजा आसन से उठ गए और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है ना? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि सब सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपया करके यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया हुआ था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपया करके जल्दी बताइए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझ तक दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हुए हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंद्र एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें
और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प ले कि आज मैं निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण करवाइएगा। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। भोजन का कुछ गायों को जरूर दे और भगवान विष्णु का धूप दीप नवेद आदि से पूजन करें। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रह करके बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। अगर तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। तब देव ऋषि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधि विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मनुष्य जो भी प्रण करे उससे चाहिए कि वह उसे तन मन धन से पूजे और किसी भी कार्य को प्रण करने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और किसी भी काम को करने से पहले जब संकल्प लिया जाता है तब उस संकल्प को पूरा अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए एकादशी के दिन सुनी जाने वाली माँ तुलसी जी और भगवान कृष्ण जी की कथा। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है और कार्तिक के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी को सींचता है, भगवान विष्णु स्वयं उसे अपने साथ विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। यह कथा भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की कथा है। जब एक समय कार्तिक के महीने में सभी महिलाएं तुलसी जी को सींचा करती थी। सब महिलाएं तो तुलसी जी को सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तार कर। तुलसी माता अड़वा दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी जी सोच में पड़ जाती, मैं इस बुढ़िया माई के मन की बात कैसे पूर्ण करूं? एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। तब तुलसी माता ने बताया कि हे कान्हा जी, एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, आप चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। इसी प्रकार यही क्रम चलता रहा। बुढ़िया माई एकादशी का व्रत रखती और तुलसी जी की पूजा करती। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगा, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं उठ सकी। हर कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसके कारण इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में आए और वहाँ खड़े लोगों से बुढ़िया माई के कानों में कुछ कहने पर उनका सौ हल्का होने की बात कही। तब लोगों ने कहा कि तुम भी अपने मन की बात पूरी कर लो। तब भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कानों में कहा, माई तू बिड़ला सींचे, मैं तेरा करूँ निस्तार। तेरा बुढ़िया माई अड़वा ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले,
चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उन्हें अपना कंधा देकर उससे मुक्ति प्रदान करी। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, हे कान्हा जी जैसे आपने उन्हें कंधा दिया वैसा सबको देना। अंत काल में सभी को आपका कंधा और मोक्ष मिले। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी अति प्रिय होती है। जो एकादशी के दिन सच्चे मन से तुलसी जी का पूजा करता है, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।